हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं नायक 2.0 का प्रैक्टिस सेट नंबर का क्विक रीजन। महाभारत, रामायण, महाकाव्य और पुराणों की कहानियों में जो सन्निहित कौन सा नृत्य है? कथकली। कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का। कथकली में नायक को क्या बोला जाता है? पांचा। खलनायक को काथी। भाषा कौन सी है? मणिपर्वलम। मणिपर्वलम जो है मलयालम और संस्कृत से जो है मिलकर बनी है। इसमें जो मुद्रा स्टेप्स कथकली के अंदर कितने किए जाते हैं? 24 मुद्रा है। और श्रृंगार कितने हैं? 5 प्रकार के। यूनाइटेड नेशन का जो है हेडक्वार्टर का है? न्यूयॉर्क में है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 से 18 के बीच में हुआ था। इसके बाद जो है पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए LON यानी कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी 10 जनवरी 1920 को। फिर भी इसके बाद जो है दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 45 के बीच। इसके बाद जो UNO की स्थापना की गई थी, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 24 अक्टूबर 1945 को। UN के अंदर जो है किस भाषा का यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? इंग्लिश और फ्रेंच, जो इनकी मेन लैंग्वेज है। इसके अलावा चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश, इनका भी प्रयोग किया जाता है। UN जो है चार्टर के अंदर कितने चैप्टर हैं? 19 चैप्टर हैं। और अनुच्छेद कितने हैं? 111 अनुच्छेद हैं। UN सुरक्षा परिषद में जो है कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी हैं और 5 स्थायी हैं। 10 अस्थायी में जो है 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और 5 जो स्थायी हैं वो ABC फिर ये ट्रिक याद रखो। A अमेरिका, B ब्रिटेन, C चाइना, F फ्रेंच और R रशिया। भारत जो है सबसे पहली बार 1950 में इसका अस्थायी सदस्य बना था, लेकिन अब तक कितनी बार बन चुका है? 8 बार। सबसे ज़्यादा बार कौन बना है? जापान, 12 बार। शुरुआत में जब UNO ने की स्थापना की गई थी उसमें 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। 51वां देश कौन बना? पोलैंड। प्रेजेंट में जो है UNO के अंदर कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। और 193वां देश कौन बना था? दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की जो है स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने जो है किस आविष्कार की खोज की थी? कौन सा आविष्कार बनाया था? डायनामाइट किया था। डायनामाइट की जो है खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था 1833 में और मृत्यु 1896 में। अल्फ्रेड नोबेल की जो है याद में जो है 1900 में जो है घोषणा की गई थी कि नोबेल जो है पुरस्कार दिए जाएंगे। पहली बार 1901 में दिया गया था। शुरुआत में जो है 5 फील्ड्स में दिए गए थे: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस एंड लिटरेचर। फिर 1969 में जो है इसके अंदर जो इकोनॉमिक्स को जो है शामिल कर लिया गया। फिर नोबेल की जो घोषणा जो पहले की जाती है अक्टूबर में की जाती है ओस्लो के अंदर, लेकिन दिए जाते हैं 10 दिसंबर को स्टॉकहोम के अंदर। लेकिन शांति का जो नोबेल है वो ऑन द स्पॉट दिया जाता है अर्की संसद के द्वारा, नॉर्वे के अंदर जाता है स्टोटिंग संसद के द्वारा। सबसे कम उम्र में जो है नोबेल मिला हुआ है 17 साल की उम्र में मलाला यूसुफजई को। 2014 में मिला था और 2014 में ही एक भारतीय को मिला था, कैलाश सत्यार्थी को। और सबसे अधिक उम्र में गुड इनफ को मिला था 97 साल की उम्र में। भारत में जो है हवाई परिवहन की शुरुआत की गई थी 1911 में। एयर पोस्ट सर्विस प्रयागराज से नैनी तक थी। और प्लेन कौन सा था? हर्बर बाईप्लेन था। फिर 1932 में जो है टाटा एयरलाइंस की स्थापना की गई थी और फिर 1946 में इसका एयर इंडिया में विलय कर दिया गया था। भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? जुहू, मुंबई के अंदर 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, नई दिल्ली के अंदर। और सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? राजीव गांधी, हैदराबाद में। 100वां हवाई अड्डा कौन सा बना था? पाक्यांग, सिक्किम के अंदर। और वायुयान एक्ट आया था 1934 में। सौर ऊर्जा से संचालित पहला जो था ये एयरपोर्ट था, पूरे विश्व में भी ये पहला है। कोचिन के अंदर है। PP मॉडल प्लानित। PPP क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 2011 में जो है दशकीय वृद्धि दर कितना रहा? 17.64%। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर कहाँ रहा? 24.80%। और सबसे कम 1911 से 21। इसको जो है द ग्रेट डिवाइडेड रेंज भी कहते हैं, यानी कि इसके अंदर जनसंख्या सबसे कम हुई थी। कितनी? -0.31%। बाल लिंगानुपात कितना है? 1919। भारत में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है?
74.04% है, जिसमें जो है मेल की है 82.10%, फीमेल की है 65.46%। 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। और 2011 की जनगणना जो है रिपोर्ट कब पेश की गई थी? 31 मार्च 2011 को। सबसे ज़्यादा संख्या क्या मिली है? यूपी के अंदर, और सबसे कम सिक्किम में। फॉलो ऑन जो है रिलेटेड है किससे? क्रिकेट के फॉर्मेट से। फॉलो ऑन का मतलब क्या होता है? 200 रन का जो अंतर होता है फॉलो ऑन कहलाता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है टेस्ट मैचेस के अंदर यूज़ किया जाता है। T20 मैचेस के अंदर जो है पावर प्ले होता है, यानी कि इसमें जो है 6 ओवर जो होते हैं इसके अंदर। और एक जो बॉलर जो है T20 मैचेस के अंदर सिर्फ 4 जो है मैक्सिमम जो है ओवर्स डाल सकते हैं। ODI के अंदर एक बॉलर 10 ओवर जो है फेंक सकता है। DLS यानी कि डैकवर्थ लुईस सिस्टम, इसकी शुरुआत कब? 1997 में की गई थी। किस मैच में? जिम्बाब्वे और इंग्लैंड में। जो है DLS ये पूछा जा सकता है किस में जो है यूज़ नहीं होता इसका? टेस्ट मैचेस में जो है इसका यूज़ नहीं किया जाता। फिर है DRS आया, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, सबसे पहली बार 2008 में इंडिया और श्रीलंका के मैच में आया था। और DRS से आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? वीरेंद्र सहवाग। टेस्ट मैच जो होते हैं वो 5 दिन के होते हैं, 90 ओवर जो इसमें फेंके जाते हैं। इसके अंदर जो लंच टाइम 40 मिनट का और टी टाइम 20 मिनट का और इनिंग ब्रेक 10 मिनट का। ODI के अंदर इनिंग्स ब्रेक कितना होता है? 40 मिनट का। और T20 के अंदर इनिंग्स ब्रेक कितना होता है? 10 मिनट का। रेत समाधि जिसको बोलते हैं रेत समाधि जो नोवेल है गीतांजलि श्री है जिसने लिखा है। 2022 का जो इसको बुकर मिला था, बुकर इंटरनेशनल अवार्ड। बुकर इंटरनेशनल अवार्ड की स्थापना 2005 में हुई थी। इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था डेजी रोकवेल ने, टॉम्ब ऑफ सेंट। और गीतांजलि श्री की जो अदर बुक कौन सी है? द एम्पटी स्पेस, ट्रूथ बुक, जम्पल आईडी, डियर अबाउट्स, द लोलैंड्स, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, द नेमसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम से जो है भारत में आया था? यह आया था रेगुलेटिंग एक्ट्स 1773 से। 1773 के एक्ट से क्या हुआ था? भारत में जो है कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774। और जो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, इसके चीफ जस्टिस कौन थे? एलिजाइम्पे। और 3 अन्य जजेस कौन थे? चैम्बर्स, लिमस्टेयर और हाइड। फिर उसके बाद 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये किसके द्वारा पेश किया गया था? फेडरिक नॉर्थ द्वारा 18 मई 1773 को। पिट्स एक्ट से क्या किया गया? 1784 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ काउंसिल की स्थापना की गई। डायरेक्टर के अंदर जो है 24 सदस्य थे जो व्यापारिक संघ से थे, और काउंसिल के अंदर जो है 6 सदस्य थे जो राजनीतिक संघ से थे। और बोर्ड ऑफ काउंसिल को जो है सैलरी वगैरह जो वेतन मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? भारतीय राजस्व से मिलेगा। और यह किस में कहा गया था? 1793 के एक्ट में। और 1793 के एक्ट में ये भी कहा गया कि बोर्ड ऑफ काउंसिल को जो है वेतन तो देंगे, साथ में जो है 5 लाख रुपए जो है ब्रिटेन को भी देंगे। फिर 1813 के एक्ट से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है एकाधिकार भारत के अंदर समाप्त कर दिया गया, और ईसाई मशीनरी को जो है भारत में भेजा गया। और सबसे पहले आने वाला ईसाई मशीनरी कौन था? थॉमस अपोस्टल था। गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1919 किस पर आधारित था? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। इसमें क्या किया गया? प्रांतों में जो है देश शासन शुरू किया गया, और इंडिया में जो है विधान परिषद की स्थापना की गई। द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है शुरू की गई। उच्च सदन को कहा गया राज्य परिषद जिसमें 60 सदस्य थे, और निम्न सदन को केंद्रीय विधानसभा जिसमें 145 सदस्य थे। वायसराय की कार्यकारी परिषद में जो है भारतीयों का होना आवश्यक है, ये 1919 के एक्ट में कहा गया। और फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को जो है जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है? आर न्यू करेक्टर ऑफ स्लेवरी कहा। और इसके अंदर क्या किया गया? प्रांतों का जो है देश शासन खत्म करके केंद्र में लागू कर दिया गया, और प्रांतीय सरकार की स्थापना 1937 में की गई थी। और बर्मा को जो है बर्मा यानी म्यांमार को जो है भारत से अलग कर दिया गया 1937 में। और संघीय अदालत की जो है स्थापना की गई थी 1937 में, जिसके अंदर जो है जजेस कितने थे? 7 जज थे, जिसमें 1 मेन और 6 अदर थे। एक में जो चीफ जस्टिस कौन था? मॉरिस क्वेयर था। RBI की स्थापना भी 1935 में की गई थी इसी एक्ट के तहत।
और शक्तियों का जो विभाजन किया गया था संघ राज्य समवर्ती, वो भी 1935 के एक्ट से हुआ था। अगला सवाल है, ब्रिटिश संसद ने जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब लागू किया? 18 जुलाई 1947 में। और माउंटबेटन योजना भी आई थी, जिसको बाल्कन प्लान या डिक वट कहा गया था नेहरू के द्वारा। और माउंटबेटन योजना आई थी 3 जून 1947 को। यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे पुर्तगालियों ने जो है भारत के साथ सबसे पहले व्यापारिक संबंध जो है स्थापित किए थे। और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो भारत में कौन रहे? पुर्तगाली रही है। इसको जो है 19 दिसंबर 1961 को जो है ऑपरेशन विजय के तहत जो है गोवा को आज़ाद करवाया गया था पुर्तगालियों से। और भारत में जो है पुर्तगाली शक्ति का वार्षिक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। ये 1509 से 1515 तक जब भारत में आया था, इसने सबसे पहले आके 1510 में जो है गोवा को जीता था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी भारत के अंदर, उस टाइम पर जो है इंग्लैंड की जो है शासिका कौन थी? जो शासन किसके हाथ में था? एलिजाबेथ वन के हाथ में था। इसने जो क्या किया था? इसने राजकीय अध्यादेश जारी किया था 31 दिसंबर 1600 को। और कंपनी बनी थी 1599 में। और इस कंपनी का जो नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स था। स्टेट्स ऑफ इंडिया आर सिचुएटेड ऑन द कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन जो है पर जो है कितने भारतीय राज्य लगे हुए हैं? 9 राज्य। जैसे पश्चिमी घाट पर है 5 राज्य और पूर्वी घाट पर है 4 राज्य। भारत में जो है समुद्री जो रेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 वर्ग किलोमीटर। और स्टेट्स के अकॉर्डिंग हमें रिवाइज करना हो तो G80 ट्रिक है। जी यानी गुजरात 1214 किलोमीटर, ए आंध्र प्रदेश 1973 किलोमीटर, तमिलनाडु 1906 किलोमीटर। अब 9 डिग्री चैनल जो है किस किस के बीच में? कावर्ती यानी लक्षद्वीप की राजधानी और मिनिकोय के बीच में। और 8 डिग्री चैनल मिनिकोय और मालदीव्स के बीच में। भारत का जो है सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, जिसको हम बोलते हैं पिगमिलियन या पार्सन पॉइंट। भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक के बीच की दूरी कितनी है? 314 वर्ग किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम तक है 2933 किलोमीटर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। इसको याद करने की ट्रिक है मित्र पर गमछा जार। मैं मिजोरम, तय त्रिपुरा, पै पश्चिम बंगाल, रै राजस्थान, गै गुजरात, मैं मध्य प्रदेश, छ छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। और जो मेरिडियन जो लाइन है उसको जो मेज़र किया जाता है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से मेज़र किया जाता है। ये जो है भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? 3 तो प्रदेश याद रखो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, एक छत्तीसगढ़, एक उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है जो होमवर्क का भी है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है इंडिया के अंदर किसके द्वारा लागू की जाती है? ये लागू की जाती है RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर तुमने ये वीडियो ध्यान से देखी है तो बताना RBI की जो है स्थापना किस एक्ट के तहत जो है भारत में की गई थी। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना। थैंक यू।